हरिशरणं ताहि देहि गतिराम उदारा सबरी के आश्रम पगुधारा। कह रघुपति सुनि भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। कलि पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इन चौपाइयों के माध्यम से माँ सबरी का जो प्रेम है और उस प्रेम के अधीन होकर भगवान श्री राम सारे ऋषि मुनियों के आश्रमों को छोड़ते हुए एक जातिहीन, कुलहीन, साधनहीन माँ सबरी के आश्रम में आश्रम का पता पूछते हुए भगवान श्री राम माँ सबरी के आश्रम पहुँचते हैं। माँ सबरी का प्रेम और आतिथ्य स्वीकार कर भगवान कुछ उपदेश करते हैं। कहा भामिनी, कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। भगवान ने कहा कि हे भामिनी, हे सुंदर स्त्री, हे माँ, मैं केवल एक भक्ति का नाता ही मानता हूँ। तो यहाँ पर चौपाई में जो भामिनी शब्द आता है ये थोड़ा सा अटपटा लगता है प्रथम दृष्टि कि सबरी माता की उम्र 100 वर्ष के आसपास तो रही ही होगी और भगवान सुंदरी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो किसी ने भगवान से पूछा होगा, व्यंग किया होगा कि महाराज शूर्पणखा इतना सज धज करके विवाह का प्रस्ताव लेकर के आपके पास आई थी, आपने एक भी बार सुंदरी नहीं कहा और यह इतनी वृद्ध स्त्री को आप कहते हैं भामिनी, हे सुंदरी। भगवान राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि जहाँ मेरी भक्ति है वहीं मुझे सुंदरता दिखाई देती है। जो भक्त है, जो भक्ति करता है, वही सच में सुंदर है। तो भगवान ने माता से कहा कि मैं एक भक्ति का नाता ही मानता हूँ। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान मैं नहीं देता हूँ। कोई किसी भी जाति में क्यों न जन्म लिया हो, किसी निम्न से निम्न जाति में, अब माता सबरी को ही देख लीजिए, निम्न से निम्न सबर जाति में जन्म हुआ, महिला है, स्त्री शरीर है, कोई विशेष भजन माला पूजा नहीं है, बस एक सेवा थी उसके पास। ऋषि मुनियों के आश्रमों में सफाई कर देना, लकड़ियाँ बिन देना, बिन करके रखाना, फल फूल कंद मूल फल इत्यादि ला करके सेवा करती थी। और हम सेवा को महत्व नहीं देते हैं, पर सेवा से ही प्रभु बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। जब हम भगवान की सेवा हो या समाज की सेवा हो, हम ऐसे भाव से सेवा करते हैं कि हमें इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, तब समाज की भी और भगवान की भी कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। तो ऐसी सबरी माता जो जातिहीन है, कुलहीन है, कोई विशेष साधन भजन नहीं है, ऋषि मुनि लोग
बड़े बड़े वेद पाठी ऋषि मुनि भगवान का इंतज़ार करते रहे कि भगवान हमारे आश्रम में आएंगे, लेकिन भगवान पहले वहाँ नहीं गए, पहले माँ सबरी माता के यहाँ ही गए, क्योंकि माँ सबरी के अंदर जो प्रेम है, जो भाव है, वो शायद ही किसी अन्य में था। तो भगवान यही कहते हैं कि मैं एक भक्ति का नाता मानता हूँ, जो भी मेरी भक्ति करता है वो भले चांडाल ही क्यों न हो। अहो बतो सुपचोतो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। चांडाल ही क्यों न हो, यदि उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो भगवान कहते हैं वो मुझे परम प्रिय है। रामचरितमानस में ये भी भगवान ने कहा है कि भले ब्रह्मा जी ही क्यों न हों, लेकिन अगर वो भक्ति नहीं करते हैं, उनकी भक्ति में रुचि नहीं है, तो मुझे उतना प्रिय नहीं है। और कोई निम्न से निम्न व्यक्ति, निम्न से निम्न कुल जाति का व्यक्ति क्यों न हो, अगर वो मेरी भक्ति करता है, मुझसे प्रेम करता है, तो मैं उसके बस में हो जाता हूँ। अहम भक्त पराधीनः। तो किसी को भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में कहीं भी ऐसा नहीं है कि अमुक को भक्ति करे, अमुक ना करे। भक्ति मार्ग सबके लिए पूरा खुला हुआ है और हमें निरंतर भगवत भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के माध्यम से ही भक्ति हमारी धीरे धीरे दृढ़ हो जाती है और फिर भगवान हमारे साथ अनेक प्रकार की लीलाएं, मधुर मधुर भगवान की अनुभूतियां हमें होने लगती हैं। तो भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिससे भगवान की कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। शायद इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जाना निहारा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल किसी एक नए विषय के साथ। जय सिया राम। अगर ये मेरा चैनल और ये है मानस सत्संग के द्वारा जो आप तक एक मैं प्रयास कर रहा हूँ, कुछ भक्ति मार्ग की, कुछ ज्ञान विषय की चर्चा करें, यदि आपको पसंद आए तो इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आभार। जय सिया राम।